अगर आप भी सरकारी ठेकेदार बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सरकारी ठेकेदार कैसे बने, सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, उसके लिए कितनी पढ़ाई चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए या फिर कौन सा डिप्लोमा चाहिए, आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप लाइसेंस बनाते हैं और बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, सरकारी काम लेना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट निकलते हैं सरकार से रिलेटेड, पंचायत लेवल के जो रोड होते हैं, ब्लॉक लेवल के रोड होते हैं, जो भी काम निकलता है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके काम लेना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अंत तक बने रहना। अगर आप खासकर सिविल के स्टूडेंट हैं, आप इस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। आप उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन उसमें सक्सेसफुल होना, उसको अगले लेवल तक लेके जाना और भी मुश्किल काम होता है। तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने और उसकी प्रोसेस क्या है। अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, सरकारी ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होता है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसमें फीस कितनी लगती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होता है। और ऐसा नहीं कि आप कोई से भी बड़े प्रोजेक्ट लेके आप उसमें काम करने लग जाएंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले आप डी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सी क्लास में, बी क्लास में, स्पेशल क्लास में या फिर सुपर क्लास में, सारा हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर यानी आपके पास सिविल में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहीं पर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें भी आपको सोचना होगा कि आप किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर बिल्डिंग लेवल या फिर कंस्ट्रक्शन साइट जो रोड लेवल होता है, रोड फील्ड में आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, डीएम से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं। अलग अलग फील्ड होती है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको किस में अच्छा लगता है, आप फिर डिज़ाइनिंग लाइन में जा सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भी आप बन सकते हैं, उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए, और उस फील्ड से रिलेटेड आप काम ले सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट निकलते हैं वहाँ पर काम ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे इसमें काम निकलते हैं। हर बिल्डिंग में, कोई सी बड़ी बड़ी मल्टीज़ में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, तो वहाँ पर आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं और अपना इसमें इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो इस फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्कर है, लेबर है, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, और इसमें इस बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। और थर्ड आता है मैकेनिकल से रिलेटेड भी काम निकलता है, तो वहाँ पर भी इसका भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में, सिविल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार के ठेकेदार होते हैं। तो सबसे पहले होता है स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा है बहुत सारे स्टेट में जो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे कि बहुत सारे स्टेट में अलग अलग हो सकता है कि सबसे पहले सुपर क्लास कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर उसके नीचे होता है बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, उसके नीचे सी क्लास और उसके नीचे डी क्लास। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले डी क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है, और डी क्लास में काम करने के बाद उसके प्रोजेक्ट में अच्छा आपके पास अनुभव होने के बाद आप अगर आगे बड़े प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप डी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप इतने लेवल तक का आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और उसके बाद में आप सी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी होती है, उसमें ज़्यादा फीस नहीं होती है, और अपने अनुभव के बाद आप सी क्लास में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद भी आप बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो आप बी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और इसके बाद में बी क्लास में काम करने के बाद आप ए क्लास में कराते हैं। ए क्लास में काम करने के बाद आप स्पेशल क्लास का लाइसेंस आपको मिलता है, और इसके बाद में सुपर क्लास का लाइसेंस आपको मिलता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आपको बनना होगा, और उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मशीनरी होगी, और उसके लिए आपके पास ज़्यादा करोड़ों में आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, ठीक है।
तो अब आप सुपर क्लास स्पेशल क्लास का कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। स्टार्टिंग में आप छोटे प्रोजेक्ट लेके आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। पंचायत लेवल के जो काम निकलते हैं, रोड निकलते हैं सीसी रोड के, तो वहाँ पर आप धीरे धीरे अपने अनुभव को बढ़ाए, एक्सपीरियंस को बढ़ाए, और इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी बिल्डिंग से रिलेटेड इसमें कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और इसके बाद में अपना लाइसेंस बना सकते हैं और फिर इसमें जो भी टेंडर निकलते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर बेसिक देखेंगे कि जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो जो भी PWD ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आजकल हर स्टेट में लगभग ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जनरली आपके पास GST सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, और इसके बाद में पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, और बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वहाँ पर जमा करना होता है। तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं कि कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होता है, ये रिफंडेबल होता है या नॉन रिफंडेबल होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप ऑफिस जाकर पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब लाइसेंस बनाने के बाद अब बात करते हैं कि टेंडर कहाँ मिलेंगे, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइसेंस तो आपको मिल जाएगा। आप बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू भी आप लाइसेंस बना सकते हैं, जो उनका कमीशन लेके आपका लाइसेंस बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन नंबर मिल जाते हैं जो ब्रोकर जो PWD के लाइसेंस बना के दे सकते हैं। अगर आप उनसे आप बनाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या बनाना होता है, GST सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, डिजिटल सिग्नेचर कहाँ बनाएं, क्या क्या सारा इन्फॉर्मेशन वो ब्रोकर के थ्रू मिल जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, खुद ही जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो खुद ही बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब लाइसेंस बनाने के बाद बात करें कि उसका कॉन्ट्रैक्टर का जो टेंडर निकलेगा वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए भी ई-टेंडर की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको अपडेट रहना होगा कि क्या क्या टेंडर निकल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, कितने लागत का, कितने इन्वेस्टमेंट का जो वहाँ पर प्रोजेक्ट निकल रहा है, और अपने हिसाब से आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको भी वहाँ पर स्टार्टिंग में भले नहीं मिले, लेकिन आप ट्राई करें छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे, तो बाद में आपको वहाँ पर काम मिल सकता है और बाद में इसमें सरकारी या टेंडर लेके भी इसमें काम कर सकते हैं। और जब तक सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना इसमें बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, मुनाफा कमाना हम बोल रहे कि आसान बात है, लेकिन इतना है नहीं। आपको उसके लिए अपने मार्केट वैल्यू बढ़ाना होगी और इसके बाद में आप सरकारी में भी आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, सरकारी ठेकेदार कैसे बने और उसका लाइसेंस कैसे बनाएं। ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स। वीडियो में जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं।